नमस्कार मित्रों, जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान। आप सब बताएंगे होली की घनी घनी शुभकामना। और आज ये महाराणा प्रताप टीका का प्रताप जो मैंने लिखे जिनको अंतिम सोपान से डीडवाना राजस्थानी साहित्य समूह की तरफ से जो कार्यक्रम आप सुन रहे छो, देख रहे छो, और माँ को उद्देश्य यही है कि राजस्थान की ताई मान्यता मिले, आप लोगों को भी सहयोग छाओ इन मामला के अंदर। तो आज को जो टॉपिक है उनके अंदर खास खास बात यह है कि महाराणा मुसीबत का दिन कशा कटे है और उस मुसीबत के अंदर जैसा भामाशाह ने की तरह से की मदद करी है। महाराणा प्रताप को जो परिवार उनमें कतना सदस्य चाहे कुण कुण चाहे कतनी रानिया चाहिए, इनके साथ साथ महाराणा यानी कीका को प्रताप जो मैंने दिखा वो उद्देश्य का ही कि यो मैंने कीका को प्रताप क्यों लिखे हो और इनको शीर्षक कीका को यानी कीका को प्रताप भी क्यों रखे हो, तो इनके ऊपर काव्य पाठ होगा मित्रों। क्योंकि कीका को प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप ने जो वहां का राज के अंदर जो अच्छा जो काम करे, सामाजिक सांस्कृतिक और भी जो दूसरा यानी राज्य की भलाई के लिए जो जो भी काम करे उनकी ख्यात वो आपके ताई सुनवा आपके ताई मिलेगी। और इनके अलावा अंतिम जो समय यानी मुसीबत के अंदर माना जो अकबर के ताई जो पत्र लिखे हो और वो पत्र को जो जवाब पृथ्वीराज सिंह ने जो दियो जो वहाँ का जो दरबारी कवि जा, तो यहाँ के बीच की जो यानी वार्तालाप जो पत्र के माध्यम से जो बातें हो जो वो इनके ताई आपके ताई सुनवा में मिलोगो। और आखिरी में वहाँ को अंत समय किस तरह से कटे जो यो आखिरी एपिसोड आपके ताई सुना पछा रहे जो, तो यानी वहाँ का भटकाओ यहाँ से मुँह चालू करे जो और अब आपका आशीर्वाद मारता ही बराबर मिलोगो। और तो देखो आप महाराणा प्रताप अच्छा सूरवीर होया ना का हिंदुस्तान के अंदर जाने से स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए कतना दुख उठाया इन्हें, जब से पैदा हुआ वहाँ से अंतिम समय तक मैंने परेशानी उठाई है। तो वो आपके ताई चालू करे जो वहाँ का भटका यानी अटी उटी माने जंगला में की तरह से अपना धन काटे है। वो देखो आप कि कस्यो रचियो मारो भाग विधाता पाती आई भागम भाग बचपन का कश्यो रचियो मारो भाग विधाता पाती आई भागम भाग बचपन काग उड़ानो कर दियो पाचे पड़ियो देसी हर राग अर बटियाणी जामन का ताना सु मुरझावे फूल पराग जीवन नावधार मज डोले अशो करियो बारीक सुराग जब सु होश संभालो तब सु आज दना ताणी का खाल दुनियादारी का झंझट सु यब ताणी ना गुयो बहाल जशा तशा अधिकार मिलो तो पाछे पड़ियो तुरक बेताल आजादी को मणियो वसकबा अकबर का या के ताल। तो निर्मल जी सर प्रणाम करूं आपके ताई, छोटू सिंह जी, प्रजापत साहब, दुर्गा शंकर जी बेराई की साहब। तो जी तरह से यानी वहां के मुसीबत शुरू से मुसीबत जब से पैदा हुआ और राज मिले वहां तड़ी और उनके बाद में भी जो परेशानी आई वो देखो आप कि 10 बरसासू मारो मारो फरियो मुँह मारो परिवार इज्जतियान बान के खातर तगड़ी तान करी रखी पतवार यहाँ के बड़बूते मुंह फूलो खेत रण में सरदार पण भीला ने माँ के ऊपर धर दिया तन मन धन सब वार यहाँ भीला ने साम रखानी यहाँ भीला ने याब रखानी राज परिवार की डोर यहाँ भीला ने पकड़ रखानी राज परिवार की डोर जशा राम का बनिया सहायक या आदम जात मात सर मोर मान सिंह ने कसर न छोड़ी बांधो बेर जात को होर याद करेगी हल्दी घाटी सारो कसबड़ धरियो न चोर खुद आयो एक बर लड़बा न पड़ो रहो यहाँ पे 10 मास अरे घना जुम का घोड़ा खोलिया कर करवा दो सेना नाश
ए जालिम शाहबाज खनवायो छो से ना पतखा समकास पड़ी फादरी 3 बार न पटक भाग जो खाई नसास पटक भाग जो खाई नसास। तो इस तरह से मुसीबत का दन हजारी बाबू आनंद जी हजारी निर्मल जी ओदिच बोस देखो आप की तरह से मानव बखो काटे छे कि आयो खान मखान रहीमा वह भाग्या पाचा झकमार जगन्नाथ आया फूफाता फुस करी वहां की पुस्कार कप्तानिया की बरस तो मुंह भी मानुसी आखिरकार लड़ता लड़ता घणो थाक गयो मुंह खुद सू खुद हुई गयो हार मुंह खुद ही खुद सू गयो हार मुंह खुद ही खुद सू। तो ई तरह से वो कह जो गौरी शंकर जी साहब कि मैं स्वयं से ही हार गयो खाता नहीं लड़ाई करूं मारा जितना जो सूरवीर चा सब खेत रिया और हमारा परिवार वाला न खास जो परिवार से हमारे लोगों ने भी हमारा साथ न दे रही हो। तो श्री किशन जी शर्मा साहब नमस्कार को आप बताइए आगे देखो आप और मुख एक लिंग सु दुआ मांग तो रे तो ये मारा करता रे तुर्का के खाता न पड़ जावे अणिया से राज परिवार। वो भगवान से ये प्रार्थना करते रहो कि हमारा परिवार या तुर्का का हाथ मन न पड़ जावे भगवान से ये प्रार्थना करते रहो जम्मू साहब। तो देखो कि मुत एक लिंग सु दुआ मांग तो रह तो ये मारा करता रे तुर्का के खाता न पड़ जावे अणियास राज परिवार। बन बन गणो भटक तो डोल्यो कोसा दूर रहो घर बार जब जब सामे आई मुसीबत आगे रहा भील सरदार। डाल ठांगला कुंवर कुंवरिया नार दूकरिया बगला में मुगला का डर के मारी परिवार भटक रिया जंगला में अशो समय भी आयो चो चुप जान बचाई फसला में यन का बुरा नहीं दिख रिया चप क्या पड़िया कर चला में यन का बुरा नहीं दिख रिया चप क्या पड़िया कर चला में डाल टांगला कुंवर कुंवरिया नार डूकरिया। तो अशा यानी अशे अशो भगत भी आयो खाना का दाना नचा यानी अन्न का बुरा कढ़ाई के अंदर चपक रहा लेकिन वहां का माँ खा न सका करया। तो आनंद जी साहब छोटू सिंह जी प्रजापति जी आगे देखो आप बोधिसत्व साहब प्रणाम करूं आपके ताई। ए पाछे पड़िया मुगल का गुरगा ए पाछे पड़िया मुगल का गुरगा बालक आ गया जावर में कहा अपने शरण लिए वो देखो आप बोधिसत्व साहब महाराणा प्रताप ने कहा शरण ली देखो आप। पाछे पड़िया मुगल का गुरगा बालक आ गया जावर में कदी ढोलिया रात गुजारी कदी कटिया तनी आवर में एक ठाम सो दूजी पहुंचा करे जातरा कावड़ में घस गया सा जूता का तलवा धरती उबड़ खाबड़ में घस गया सा जूता का तलवा धरती उबड़ खाबड़ में। तो गौरी शंकर जी साहब अशा बड़ा दुख देखा जब महाराणा प्रताप ने साहब अशा ही नाव कोई न वहां को संसार के अंदर ये भोपट में डेरा डालिया दो कहाँ यानी भोपट में डेरा डाल रिया वहां अगर मुगल का सैनिक आ गया तो जावर में चल गया और जावर में अगर वहां का मुगल से सैनिक आ गया तो वह ना और में जाकर के चले गया। तो इस तरह से वहां अपने साहब परिवार की रक्षा करी बोधिसत्व साहब आनंद जी गौरी शंकर जी साहब देखो आप। अरे भोपट में डेरा डालिया तो बेरी पहुंच गया उज्बेश्वर भाड़ लगे वाने भोपट के ब्यालो कर लियो कमलेश्वर रोही डाडो लाण गुफा में भरे दखाड़ा बागेश्वर 56 घूम मायरा सुमाची नामे मेवाड़ेश्वर। तो यहाँ साहब ये जो स्थान मैंने बताया वहां पर ये पहुंच गया साहब किस तरह से भाग्या भरिया कि भोपट में डेरा डालिया तो बेरी पुज गया उपजेश्वर और मालूम पड़ी वाने भोपट के ब्यालू कर लियो कमलेश्वर रोहिणा ढोलाण गुफा में भरे दगाड़ा बागेश्वर 56 घूम मायरा सुमाची नामे मेवाड़ेश्वर मुठे में छी जान गमेशा रानी राजकुमारा की 10 बरसा मीठा से भूल गया माँ सब बार थुआरा की कब लग जावे बरछी तीर गोलियां तन हत्यारा की नीत लागरी छी माँ ऊपर लाले लोम सियारा की नीत लागरी छी माँ ऊपर लाले लोम सियारा की 5 बार भोजन बनवायो देखो खानो तैयार और खानो न खा सकिया
प्रजापति बोधिसत्व साहब कशा कशा बखा देगा जो महाराणा प्रताप ने। देखो आप 5 बार भोजन बनवाए लेकिन एक बार न खा सके। हो देखो आप कि 5 बार भोजन बनवायो एक बार भी खा न सक्या। अशो भगत भी आयो जब बालक न दूध पुआ न सक्या। अठी मुठी चुपचाप सरक लिया परचा ये तक पा न सक्या। हर चीर फाड़ टुकड़ा कर फांक्या 4 कदम में जा न सक्या। अरे केरी बेर करेला केला कंद मूल फल आवे छा। एक पंगत में बटा समय खुआ बाद खुद खावे छा। केरी बेर करेला केला कंद मूल फल आवे छा। रे एक पंगत में बटा सब्याई खुआ बाद खुद खावे छा। जंगली जीव जनावर नाग विशेला घना डरावे छा। आग बाल रखवाली करता पास पटक नहीं पावे छा। एक दना की बात कोदरा की रोटी बनवाया। कोदी की रोटी घास मुझे साहब गौरी शंकर जी तो सुभाष चंद्र जी शर्मा साहब घास की रोटी एक यानी जंगल के अंदर वो जो जंगली घास हो उनकी रोटी मुंगताई को यदि कोदो बोला जा तो उनकी रोटी बना करके और बच्चा के लिए जब तैयार करी तो उन वक्त वाक्य देखो आप वो कन्या लाल सेठिया जी ने लिखी जी हम वक्त आर्या घास की रोटी ने जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरियो चीख पड़ियो तो राणा को सोयो दुख जागियो। तो उस जमाना की वो बात देखो तो वो अमर सिंह जी तो कोई ना चाहे वक्त तो बहुत बड़ा हो गया जमा तो शादी होगी छे लेकिन जो छोटा बालक चमा का वहां का हाथ बन बिलावड़ो जो रोटी ले गेहूं को चित्रण देखो आप ये के अंदर कि एक दना की बात कोदरा की रोटी बनवाया छा। एक खाओ जो एक बात में बालक ने समझा रहा छा। जंगली कुत्ता बन बलावड़ा चक्कर घना लगा रहा छा। लेर टेण पो बना बनी जी दूरा तक दौड़ा रहा छा। रोटी खारी लाड कंवर मुंह पास पोड़ के सोच रहो। राजघराना की आफत बे इस समय बाबू ने कोस रहो। थक गयो मुंह लड़ता बढ़ता नाए बगजोश खरोस रहो। अरे बेटी का खाता सू ऊटी बिन बिलावड़ो कोस रहो। बेटी का खाता सू रोटी बन बिलावड़ो कोस रहो। तो रुदन करे जग जोर मने अब मारी तंद्रा टूट गई। बलाउटा का झपटा सो रोटी खाता छूट गई। 2 दिन का भूखा प्यासा अणियास रुलाई फूट गई। सोच पकड़ में रात खड़ी अरे जल के गल तक ना घूट गई। सोच पकड़ में रात खड़ी जल के गल तक ना घूट। तो इस तरह से महाराणा प्रताप ने सुभाष चंद्र जी शर्मा साहब बोधिसत्व साहब अशा बख्या देखे छे कि रात भर वहां कहता नींद ना करी। बच्चा का हाथ के अंदर से बन बिलावट और जब रोटी चल गयो तो उन्हें क्या कर जीवाश्म तो धिकार जाए और मानस बना लियो कि जो होगी और मुंह अकबर कहता अब पत्र लिखूंगा और मुंह के बाद में मुंह माँ की चाकरी में जवा करने के लिए तैयार हो गया साहब। और आप देखो रूप साहब आगे की बात देखो आप कि रुदन करे जग जोर मने अब मारी तंद्रा टूट गई। बलावटा का जपटा सो रोती आटा छूट गई। ये 2 दिन का भूखा प्यासा अणियास रुलाई फूट गई। सोच पकड़ में रात खड़ी जल के गल तक ना घूट गई। काई कसर ना छोड़ी छे मेवाड़ी मान बचा बाकी। कमी जरा भी न राखी बेरिया को खून बहा बाकी। रणबेरी बजवा दी आजादी की अलग जगह बाकी। घनी करी कोशिश बरोबर मारी जूम दखा बाकी। घनी करी कोशिश मने अब मारी जूम दखा बाकी। तो आप ये देखो कि मन घनी कोशिश करी मेवाड़ के आन बचावा के लिए। गिरा सिंह जी साहब के टाइम नमन करूं छू। महाराणा प्रताप का वो बुरा धन वो बका का धन किस तरह से काटा किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। डाल टांग ला के अंदर बच्चा की किस तरह से प्राण रक्षा करे कि जंगल के अंदर पेड़ा के ऊपर यानी वो डाल या जो टांग ला जो टोकरिया उनके अंदर बच्चा कहता है रख करके रात के अंदर सुलाओ छे और नीचे पैरों देता रहे रात भर जागे चार दिन में सो जा। पंक्ति देखो राव आगे रूप साहब देखो न जार हो या क्या सो आज बिलावटी बेटी ने। देखो न जार हो या क्या सो आज बिलकती बेटी ने।
कशाडा भी घेवड़ा में राखू नेणा भरी जलोटी ने खुदी मेट वो चार्यो मुंह दल्ली में वाड़ी छेटी ने मन का हाल बता रियो राणो रानी जी अदलेटी ने मन का हाल बता रियो राणो रानी जी और सामान मन बना लियो। बोधी साहब राम जी लाल जी साहब नमस्कार करूँ आपके ताई माने रूप जी रूप सर माने मन बना लियो कि अब मैं अकबर के ताई पत्र लिखूं जी और वो अब पत्र लिख रहा है अकबर के ताई पत्र में कहीं कहीं लिखी छे आप देखो आप कि मन करडो कर पाती मांडी हाल चाल रजवाड़ा का करने बढ़ने सोर समेट्या यगवाड़ा पिछवाड़ा का कुण ने कतनो कस बल झोंक्यो गुण गाया धूपाड़ा का करिया वर्णन महाराणा ने झूझाड़ा फूपाड़ा का पाती भेजी महाराणा ने अपना खास वीर के साथ जो खलकारो तुरत पुरत में सुमरण करे एक लिंग जी नाथ धर्मजला दर कूच चलियो गयो जा दरबार नवायो मात पाती दी सुल्तान हाथ में पड़ता मुछल गयो दो हाथ एक बार न दो ही बार ना तीन बार बांची सुल्तान खुद फंसरियो चे जाल माछलो होटा फैल गई मुड़कान खुशियां की सौगात लुटायो आरो इगलिंग की दीवान और खुशियां की सौगात लुटाओ आरो इगलिंग को दीवान भारत भर में अब लहरे गोई अकबर कोई हो अमर निशान अतना में उठ खड़ा हो गया बोला पृथ्वीराज राठौड़ मारी भी फरियाद सुनो तो अर्ज करूं सदना कर जोड़ ई खत में सुन बासु लागे बाता मांडी तोड़ मरोड़ राण लिखावट सी झल करी नकल करी कोई जी तोड़ नकल करी कोई तो राम जी लाल साहब और बोधिसत्व साहब जो पत्र अखबार का दरबार में पहुंचो तो अखबार तो उछल गयो साहब उनकी तो बादशाह खिल गई कि जी को मैं इंतजार करो जो आज वो शेर मारत सामने आ रहे छे मारत पास समर्पण कर बकारने लेकिन जब बात पृथ्वीराज राठौड़ ने सुनी तो उनकी क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ वहां को दरबारी कबीचा है और यहाँ का बीकानेर का रेबाड़ा है साहब ये वहां ने की साहब महाराणा प्रताप की लिखावट तो मुझे जानू छू वो कैसे लिखे छे और जी ने भी यह पत्र लिखे जो तोड़ मरोड़ के बातें लिखी या महाराणा प्रताप के पत्र हो ही न सके करे साहब। तो आगे देखो आप तो कहीं खरे छे एक बार और सुना आप कि राणो मांडे जसी लेखनी मुंह कर बोचा हूं पहचान हुक्म होए तो बड़ी सभा में छाती ठोक देहूं परमाण राणो मरता मर जावे गो कदी न छोड़े अपने यान राणो मरता मर जावे गो कदी न छोड़े अपनी राण अर पत्थर सांझ कड़े तो चढ़ना सर मारो था की करबान पत्थर सामने कदी साहब अगर ये पत्थर सच्चा हो जाए कि महाराणा प्रताप ने लिखो जियो तो आप कहते तलवार और मारो सर आप मारो मातो काट दीजियो अगर ये बात अगर ऐसे निकल जाए तो निर्मल दीजिए साहब बोधिसत्व साहब दौलत राम जी आगे देखो उन्होंने कहा कि अगर आपके आज्ञा हो जावे तो इस सांच को सांच है दूध को दूध और पानी को पानी यही हो जाओ साहब। तो आगे का वृतांत सुनो आप कि हुक्म होए तो दूत भेज के कर लिया झूठ साच पहचान दूध दूध पानी को पानी हो जागो सांचा ही जान पाती मांडी खुद पिड़ती नए रजपूती सूरज बाण अर कतला जो अकबर के गाता बोले मांड खंडायो राण बोले मांड खंडायो राण कतला जो अकबर के गाता। तो ही तरह से महाराणा प्रताप के ताई पाती लिख रहे थे पृथ्वीराज यानी पृथ्वीराज सिंह जी जो वहां का जो दरबारी कविचा संतोष दूलीचंद जी पारिक साहब नमस्कार करूँ आपके ताई निर्मल जी ओदीजे साहब देखो आप तो कहीं खरे छे पाती के अंदर पृथ्वीराज ने जो पाती लिखी बात देखो आप कि तोड़ रहियो आज भान रकान सुजान असी तुक तान भड़ारियो तोड़ रहियो आज भान रकान ये सूरज आज अपनी रकान जो रीति रिवाज है उसको तोड़ रहा है ऐसा मैं सुन रहा हूं। ये क्या हो रहा है श्रीमान जी
कि तोड़ रहो आज भाण रकान सुजान असी तुक तान भड़ा रियो और आतणी आडी में भाग पटे सूर उगणी आत्या संध्या सु आंख मलारियो भूखो रहे मृग राज मृगा बीच घास पुलाव कलेवा में खारियो और मान सुनी छे के नाहर सिंगम बाग शियार के सिवा में जारियो। तो मान तो ये सुनी छे महाराणा साहब के सूरज ने अपनी रीत छोड़ दी, रकान छोड़ दी। पूरब की आडी उगवा की जगह वो पश्चिम की तरफ से उगरियो छे। मानत ये भी सुनी छे कि शेर जना जो सिंह यानी मृगा को शिकार करबो भूल गयो और शिकार की जगह ना जो घास तुण गलिया खा रहे जो ये सुनी छे। मानी ये भी सुनी छे के जो शेर छे वो शियार की शरण के अंदर जा रही छे, वहां की शरणा में जा रही छे। तो ये तरह से वहां पत्थर लिख रहे छे साहब। आगे और देखो बोधिसत्व साहब कि तोड़ रहे हो आज बाण रकान सुजान असी तुक तांग भड़ा रियो आथणी आडी ने बाग पटे सुर उगणी संध्या सु आंख मलारियो और भूखो रहे मृगराज मृगा बीच घास पुलाव कलियाव में खारियो और मान सुनी चक नाहर सिंगम बाग शियार की सेवा में जा रियो। आगे और देखो कि तारापति छोड़ रियो शीतलाई, चंद्रमा ने अपनी शीतलता छोड़ दी। तारापति छोड़ रियो शीतलाई चांदनी रात दफेरी दिखा रियो सागट छोड़ रियो मरी आजा न ताल तलैया सु हाथ मलारियो मेवाड़ को महाभारत जीत्या के बाद ही पारत पाठ पीत दिखा रियो। तारापति छोड़ रियो शीतलाई, चंद्रमा ने शीतलता छोड़ दी और चांदनी रात दफेरी की तरह तपरी छे। मेवाड़ को पार्थ अर्जुन महाभारत जीत्या के बाद में पीठ धकार जो धिक्कार से था कहते ये पृथ्वीराज ने पत्र लिखो साहब है। तो आगे और देखो आप देवेंद्र सिंह जी चौहान साहब नमस्कार करूं आपके ताई कि तारापति छोड़ रहे हो शीतलाई चांदनी रात दपहरी दिखा रहे हो सागर छोड़ रहे हो मरिया जान ताल तलैया सु हाथ मलारियो मेवाड़ को महाभारत जीत्या के बाद ही पारत पीठ दिखा रहे हो और मान सुनी चक नाहर सिंह बाग शियार की सेवा में जा रही हो। तो आप ये देखो जयप्रकाश जी शर्मा साहब आगे की स्थिति देखो आप कि एक ही तो रणधीर बच्चो जग संसार में एक ही तो बहादुर छो जिन्हें अकबर से लड़ाई लोहे लियो है और वही आज पीठ दिखा रहे। आगे देखो आप कि एक ही तो रणधीर बच्चो जग न मुगलान के शीश झुकायो लोग जनी कन बात करे महाराण सुतंत्र ज्योत जगारियो और कौन सो संकट आन पड़ियो अजी कौन सो संकट आन पड़ियो सा कौन सो संकट आन पड़ियो सुल्तान श्री पड़ नाम बधारियो और मान सुनी चक नाहर सिंगम बाग शियार की सेवा में जा रियो। बोधिसत्व साहब और मधु मंगल जी नमस्कार करूं सिंह साहब आपके ताई। तो आप देखो कि पूरी मूछ पे ताव देऊं या झुकाऊं पृथ्वीराज सिंह जी राठौड़ कह रहा है कि मारी मूछा को पर ताव दियो कि या नीची करूं ये अकबर के सामने। आप बताओ महाराणा साहब मुँह करूं तो कहीं करूं कि मूछ पे ताव देऊं या झुकाऊं बताओ मियो मूछ हाथ फैला रियो मूछ पे ताव देऊं या झुकाऊं बताओ मियाँ मूछ हाथ फैलारियो खिलात आपके लेके दलीपति नुयो नकोर मुलार समारियो बेगो खनाओ जवाब दिवाकर बेरी बणियो कुण सांग रचारियो और मान सुनी चक नाहर सिंगम बाग शियार की सेवा में जा रियो बाग शियार की सेवा में जा रियो बाग शियार की सेवा में जा रियो। तो साहब उनके बाद में महाराणा प्रताप ने जो जवाब दियो से वो सुनो आप। जयप्रकाश जी शर्मा साहब बोधिसत्व साहब महाराणा प्रताप ने ये खत कताई पढ़िया के बाद में काई जवाब दियो छे ये देखो आप। तो कि तोड़ रहियो नहीं भाण रकान सूरज कोई अपने रीति रिवाज को नहीं तोड़ रहा है तोड़ रहियो नहीं भाण रकान सुजान न मुँह तकुतान बढ़ा रियो
उगणी आडी बाग पटेगी रवि आतेणी संध्या सुन आंख मलारियो भूखो रहे मृगराज मृगा बीच घास पुलावा कलियो न खारियो और खोल दी आंख खमा गणी पिरती सिंह सियार न दांत दखारियो। सिंह सियार न दांत के महाराणा प्रताप ने पत्र को जवाब दियो साहब कि सूरज ने कोई रीति रिवाज नहीं तोड़ा है, न वो संध्या की तरफ आंख मिला रहा उससे, और न कलेवे के अंदर घास पुलाव खा रहा है। वो सिंह तो सिंह ही है और सिंह तो सिंह ही रहेगा। गिरिराज सिंह जी सर आगे देखिए, आपको तोड़ रही हो नहीं बाण रकान सुजान न मुतकता न बढ़ा रही उगेणी आती उगेणी आधी बाग पटेगी, यानी उगेणी की तरफ पूर्व की तरफ ही सूरज उगेगा। तो उगेणी आधी बाग पटे रवि आतेणी संध्या सु आंख मला रही भूखो रहे मृगराज मृगा बीच, मृगों के बीच में मृगराज भूखा रह जाएगा लेकिन वो घास पुलेवा नहीं खाएगा। तो भूखो रहे मृगराज मृगा बीच घास पुलावा कलेवो न खा रहे और खोल दी आंख खमा गणी पृथ्वी सिंह सियार न दांत दिखा रहे। तो राम जी लाल वोरेला साहब आगे देखो आप कि तारापति छोड़ रहे हो शीतलाई न, चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं छोड़ सकता है। तारापति छोड़ रहे हो शीतलाई न 16 कला अटखेल दिखा रहे हो। सागर छोड़ रहे हो मर्यादा न ताल तलाया सो न हाथ मला रहे हो। कीका ने जीत लियो महाभारत, कीका ने जीत लियो महाभारत। गुलचंद जी साहब विश्वास देखो आप विश्वकर्मा जी कि कीका ने जीत लियो महाभारत, जीत को डंको चुमेर बजा रहे हो और खोल दी आंख खमा गणी पृथ्वी सिंह सियार न दांत दिखा रहे हो। कि सूर छपे न बादल ओटा, सूर छपे नहीं बादल ओटा, बलाई राहु ने वो तान डरा रहे हो। पाग गोहिल सिसोदिया चुके नहीं, भलाई दलीपति जोर लगा रहे हो। चित्तौड़ मांडल लिया बना राण, सोवे न सैया पे सौगंध खा रहे हो और खोल दी आंख खमा गणी पृथ्वी सिंह सियार न दांत दिखा रहे हो। तो उनके कई बादल के ओठ में सूरज ने छिपने वाला नहीं है। मैं आज कसम खा करके आपसे बता रही हूं कि जहां तक चित्तौड़ और मांडल गढ़ के ताई न जीत लू ना, वहां तक मैं सैया के ऊपर न सोऊंगू। घास यानी बाघ का पोड़ा बिछा करके और घास के ऊपर ही यानी शयन करूंगा। तो ये तरह से वो प्रतिज्ञा करे जैसा अवधेश जी कुमार साहब नमस्कार करूं आपके ताई कि सूर छिपे न बादल ओटा, भलाई राहु न ताण डगारियो। पाग गोहिल सिसोदिया झुके नहीं, भलाई दली पत्त जोर लगा रहे हो। चित्तौड़ मांडल लिया बना राण, सोवे न सैया पे सौगंध खा रहे हो और खोल दी आंख खमा गणी पीरती सिंह सियार न दांत दिखा रहे हो। कि मूछ पे ताव घणो दे बता दियो। महाराणा प्रताप कह रहे थे पृथ्वीराज सिंह से कि मूछा को प्रताव दे करके आप बता दो मुगल कताएं अकबर कताएं कि मूछ पे ताव घणो दे बता दो। मियाजी राणो ताने ठेंगो बता रहे हो। पूरो मेवाड़ आजाद होया बिन सोना चांदी थाली भोजन न खा रहे हो और सारा चढ़ाओ कचावा समेत, सारा चढ़ाओ कचावा समेत सभा बीच पाती हो राणो कंदारियो और खोल दी आंख खमा गणी पृथ्वी संग सियार न दांत दिखा रहे हो। सिंह सियार ने दांत दिखा रहे हो। तो मंगल सिंह जी साहब इस तरह से महाराणा प्रताप ने कन्हैयालाल जी बरमड़ साहब पत्र कनायो अकबर के पास और बड़ा ठाठ से बड़ा स्वाभिमान अभिमान से पृथ्वीराज सिंह ने वो पत्र जब अकबर का ताई पढ़ करके सुनाए तो अकबर की हालत खराब होगी। सामू भगत कन्हैयालाल जी बरमड़ साहब नमस्कार करूँ आपके ताई। तो आगे कहीं कहीं उनको असर हो वो देखो आप ये कुंडली के माध्यम से कि पाती पढ़ गद गद हुआ पृथ्वीराज राठौड़, बाता बकवासी खड़ी खबर करी जा दौड़, खबर करी जा दौड़ शानसा के बड़ आग्यो। मालदेव का भाई पे गुर्राबा लाग्यो, थर थर कांप रहा बादल बरसाती कड़के। अरे
अब अकबर जूं जा गया राणा की पाती पढ़ के, अकबर जूं जा गया राणा की पाती पढ़ के, तो पाती पढ़ गदगद हुआ पृथ्वीराज राठौड़, बाता बकवासी खड़ी खबर करी जा दौड़। तो साहब ये जो पृथ्वीराज सिंह जी था, ये बीकानेर का जो शासक था, मालदेव जी माँ का भाई चाहिए, और बहुत बड़ा साहित्यकार था। तो उनके बाद में साहब महाराणा प्रताप के ताई जोश आ जाओ से, और माने यो प्रण करियो बोधिसत्व साहब कि जहाँ तक ये पूरा का पूरा ही माल इनका ऊपर मेवाड़ के ऊपर कब्जो न कर लेंगे वहां तक मुझे सात आसन नहीं बैठो। लेकिन वहां के सामने परेशानी कही जी साहब सुरेश कुमार जी सर कि पूंजी कोई नहीं जी साहब, सारी पूंजी लूट चुकी थी वहां की। अशा भगत के ऊपर भामाशाह ने वहां की कहीं जो मदद करी, वो है वृतांत आपके ताई सुना बुझाऊं जो कन्हैयालाल जी ब्रह्मर साहब, सुरेश जी कुमार साहब और गिरिराज सिंह जी साहब। देखो अरे भामाशाह का पिता भारमल, ओसवाल का बढ़िया गोत। भामाशाह का पिताजी के नाम से भारमल साहब, अरे वो यानी ओसवाल जाए यहाँ को गोत्र कावड़िया गोत्र छो साहब। तो सुरेश कुमार जी सर देखो कन्हैयालाल जी ब्रह्मर साहब कि भामाशाह का पिता भारमल, ओसवाल का बढ़िया गोत। जैन धर्म श्वेतांबर जानो मृगनैन, गच्छ शाखा की जोत। जैन धर्म श्वेतांबर जानो नमन, गच्छ शाखा की जोत। बूढ़ा बड़ा क्षेत्र अलवर का, गढ़ तोड़ बुलाया नोत। नगर सेठ मेवाड़ राज का ही सो कहे होत की जोत। अरे शुक्ल अषाढ़ जन्म दशमी को, वहां को जन्म देखो साहब कन्हैयालाल जी ब्रह्मर साहब भामाशाह को। शुक्ल अषाढ़ जन्म दशमी को, सम्मत 1604। अरे भामा भार मला घर जन्म्या, घर घर होयो मंगलाचार। बड़का चा जसवंत वरुण कल्याण, लघु तारा गणहार। पांचों भाई सभी गुण संपन्न, मात पिता जावे बलिहार। पांचों भाई सभी गुण संपन्न, मात पिता जावे बलिहारे। भामा जी बचपन सु चंचल, ज्ञान बुद्धि बल में गंभीर। राजघराने रचा बस्या चा, कस बल में जाने हम्बीर। ए राणा सांगा की सेवा में, पिता भारमल गड़ा अमीर। किलादार रण थम्बोरा का, चतुर सुजान खास रणवीर। चतुर सुजान खास, तो यहाँ का जो पिताजी छा साहब भारमल जी, महाराणा सांगा ने कुम्भलगढ़ का किलादार बनाए थे वहां के ताई। और कुम्भलगढ़ यहाँ की देख रेख के अंदर यहाँ का किलादार चाहिए। आगे देखो, अरे घनी लड़ाया लड़ी राण संग, ओसवाल रणधीरा ने। सात बरोबर दियो लड़ाई में, तारा चंद वीरा ने। पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा में, चमक बखेरी हीरा ने। जब जब संकट पड़ो राज पे, दियो धन दान अमीरा ने। यहाँ की बात यहाँ पे छोड़ा, अभी आगे की कर लिया बात। खास खास सरदार बलाया, खबर भेज दी रातों रात। पृथ्वीराज ने नैन खोल दिया, नोया सिरा कर लिया शुरुआत। राजकाज गतिविधियां लेके सभा बुलाए आपतकाल। अरे लड़ता लड़ता रेता हो गया, अस्त्र शस्त्र सब तीर कमान। अरे पहल पीलवान खाती बिन बैठा, खाली पड़ी आज घुड़सान। ए दौड़ भागता गोडा था, क्या था कि म्यान धरी कर पान। 10 बरसा में सब कुछ लुट गयो, पीड़ा होगी माते स्वान। पीड़ा होगी माते स्वान। तो इस तरह से देखो साहब महाराणा प्रताप की पीड़ा सब सरदार तक का ताई बुला करके वहां कि 10 वर्ष हो गया ये मुगल से लड़ता लड़ता, हमारे पास औजार पानी भी खत्म हो गया, सूरवीर से सब खेत रहा, धन दौलत की हमारे पास कमी आ चुकी है। आगे काई करा काई न करा। आगे देखो आप, अरे दर दर आज भटकता डोले, अटी उटी राजा परिवार। रे वो मौत मुंह जाता जाता, राम बचाया कई बार। पृथ्वीराज खत प्राण फूंक दियो, बद्यो हौसलो बेसुमार। साधनहीन कर्म को जोगी, बैठ गया घर में मन मार। अरे बाढ़ लगी भामाशाह का ना, दुखी घना मारा सरदार। अरे चाल पूछ लिया हाल राज का, पड़ जावे मारी दरकार।
करी कोरन सी वो सवाल ने खड़ा हो गया सिर झुकार करो इशारो बगला बैठो बोलिया मन राणा मुलकार अरे सेवक राम राज को राणा मने बताओ नंदज बात दमना गणा लाग रहा माने जाने कटी नैन में रात बड़ा 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 आंधी पर बोलिया कर अपने आत्म साथ और काई करूं सेवा में अर्पण कर लिया शुभ धन की प्रभात। तो इस तरह से साहब शाह महाराणा प्रताप के पास आकर के माना कि आज तुम जिंदो छू साहब माना बताओ कहीं तकलीफ है कहीं कोई ना मु कहीं मदद कर सकूं छू। तो कन्हैयालाल जी बरमाड़ बोले साहब निर्मल जी बहुत साहब आगे देखो तो वो कह रहा है कि घना बुरा छे हाल राज का नहीं रोकड़ा एक छदाम राज का हाल बहुत बुरा छे पीसा कोड्या की बहुत कमी छे किसो तो हथियार खरीदार किसो कहीं करा मामा साहब कहीं बता रहा है देखो आप एक घना बुरा छे हाल राज का नहीं रोकड़ा एक छदाम बेरी पाचे पड़ियो भामा छूटा हाथ सो रही कला लगाम अब बेरी पाचे पड़ गयो भामा छूट हाथ सो रही लगाम हाथी घोड़ा लावर लश्कर कशा काम चाले बिन दाम हो तो जा रहो धीरा धीरा की खोजी निर्बल बलराम लांबी होगी घनी लड़ाई हुयो खजानो खाली छे ऊपर सो सब शांत समुंदर भीतर में बदखाली छे मोटी तीखी लाल दीकरी बना बीच पतकाली छे मारे साता और मारे संता दुखी अंदाता मारे सता दुखी अंदाता या बामा में गाली। तो इस तरह से साहब बामा साहब करे जगह अंदाता मारे सामने अगर आप दुखी छो तो ये तो ताना बामा शाह के अंदर गाले दीजिए साहब और यह मन बर्दाश्त कोई ना इतनी बड़ी बात होगी आपने ही सेवक कथा याद न करियो। तो देखो बामा साहब की ये देखो आप दरिया दिली कि लांबी होगी घनी लड़ाई हुयो खजानो खाली छे ऊपर से सब शांत समंदर भीतर में बदखाली छे मोटी तीखी लाल दीकरी बना बीच पतकाली पतकाली का मतलब मिर्ची का मोटी लाल तो दीकरी छे मिर्ची लेकिन बना बीज की छेवा तो मोटी तीखी लाल दीकरी बना बीच पतकाली छे मारे सता दुखी दंदाता मारे सता दुखी अंदाता या बामा में गाली छे थाकी पीड़ा समझ सक्यो ना यो भामो कतनो नादान धन दौलत तो मेल खात को तन सेवा में कर दूं दान भामा शाह जी आप बताओ बच्चों ने एक तुणीर में बाण अकबर पाछे पड़ियो खोड़ लोक शा करेगा समर सुजान आप मने तुणीर बता रहा यो सेवक ये लायक छे पीड़ा न समझ सक्यो यन दाता की कतनो नालायक छे एक लिंग का दीवान आज को समय गणो सुखदायक छे हुक्म करो मासू महाराणा गणपत राज सहायक छे देश विदेशा जतनी हुंडी माने करी राज। देखो बाबा शाह की दरिया दिली कि हाल तो बामो जिंदा छ अंदाता आपने ये खाली तुणीड़ किछा बता दियो ये तुणीड़ कताई बरबा को झूमर खानो चू। तो बाबा शाह ने जितनी भी देश विदेश की जो हुंडियां की ना सब राज के नाम दान कर दी साहब। वह देखो आप दानवीर की बात देखो आप उन्हें कहीं कहीं दान करे आनंद आओ साहब ऐसा सूरवीर ऐसा दानवीर हुआ जमा कहीं राजस्थान के अंदर मेवाड़ के अंदर जहाँ कहता है 100 नमन हजार नमन। देखो आप कि आप मने तुणीर बता रहा यो सेवे की लायक छे पीड़ा न समझ सको यन ताता अंदाता की कतनो नालायक छे एक लिंग का दीवान आज को समय गणो सुखदायक छे हुक्म करो मासू यन दाता अरे हुक्म करो मासू महाराणा गणपत राज सहायक छे देश विदेशा जतनी हुंडी माने करी राज के नाम चल और अचल संपत्ति सारी भामो करे राज के नाम आप रहे मेवाड़ सलामत तन मन करूं राज के नाम सोना चांदी हीरा मोती माणक सभी राज के नाम अरे खड़ी करो फौजा फेरू सू कमी पड़ी तो लावेंगा मामा यड़ की रक्षा खातर दर दर यलक जगावेंगा बेचेंगा घर बार अटारी आंगन कुटी छवावेंगा
अरे भगत पड़ी आजादी खातर खड़ा खड़ा बक जावेगा। दानवीर की बाता सुन के राणा फूलिया नहीं समाये। अरे झूम उठा सारा रणबंका एक लिंग भगवान करे सहाय। अरे बड़ो हौसलो गुणा खजारा, बड़ो हौसलो गुणा खजारा, दानवीर को रया सराय। सूरज लायो नोई रोशनी राणा करके ही लगाए। वाह वाह वीर देश का दानी रहेगा मेवाड़ ऋणी। जब तक आप ददीची दानी रहेगो मेवाड़ धनी। अरे बरदावली इतिहास बखाने गोता की मेवाड़ मणि। साथ दियो छे बुरा भगत में याद करे मेवाड़ धनी। याद करे मेवाड़ घनी। 1,25,000 रोकड़ा गण दिया टंच असर प्या 20,000। अरे भो चक्का महाराणा रह गया देखी वहां पर नजर गडार। रण में जीत माल वो लाया चरण धरो बामा सरदार। नाविक आप नाव रण बंका संकट नद कर लिया नद पार। संकट नद कर लिया नद पार, संकट नद कर लिया मल पार। तो इस तरह से महाराणा प्रताप के सामने जितनी मार यानी भामशाक पूंजी सी वो सब चरना में धर दी साहब। 25 लाख जो माड़वा से जीत कर लाया था वो धन दौलत के अलावा भी 20,000 80 रुपया चांदी सोना की माँ की सेवा के अंदर अर्पण कर दी। और वो खजाना का देख करके महाराणा प्रताप भूत चक्का लगा सा चका चौंद से चमक लागी। और उनकी के आप जैसा दानवीर जब यहाँ मेवाड़ के अंदर है ना तो फिर ई राज के ताई कोई भी न जीत सके साहब। कोई की मजाल कोई नहीं जो मेवाड़ की तरफ आंख उठा करके देखो। तो अब देखो साहब के ये सहायता के बाद में महाराणा प्रताप ने जितना भी अकबर ने जो जीता किला जीते छा वहां का ताई कब्जा यानी कब्जा वो वापस चालू करियो। मेवाड़ी मुगली बाग पर दोबारा कब्जो की तरह से महाराणा ने करियो छे। आगे का छंद देखो आनंद आओगो। कन्हैयालाल जी भरमर साहब, गौरी शंकर जी सोनगरा साहब और गिरिराज सिंह जी सर, निर्मल जी ओदिचे और बहुत सा आशा बोधि साहब आप सभा का ताई नमन करूं। और बहुत सा शायद नाम पठल पचे जहाँ का ताई देख पा रहे हो वहाँ का ताई डबल डबल नमन करूं जो साहब। और मारो क्यों सोने गलती माफ कर जो ही मामला के अंदर आगे का देखो आप तो कुंडल्या में आनंद आओगे आपके ताई। गौरी शंकर जी साहब करी मदद दिल खोल के, करी मदद दिल खोल के। बैरागी साहब दुर्गा शंकर जी देखो आप करी मदद दिल खोल करे नरवर बामाशाह। खर्चो 12 साल तक रही न अब परवाह, रही न अब परवाह होई चो मेर तरक्की। भाग पूर्वी ऊपर पकड़ नागरी पक्की। चो मेरू खुशहाल राज में भरी रसद छे। जीत लियो चौगान शाह ने करी मदद छे। जीत लियो चौगान शाह ने करी मदद छे। तो 12 साल तक धन की कमी ना बदी साहब आ जावे अतनो खर्च करो आप। आगे देखो कहीं कहीं जीते यान उनके बाद में महाराणा प्रताप ने मधुमंगल सिंह जी सर देखो आप कि छुड़वाया मुगलान सो जबर पहाड़ी भाग। कहीं कहीं छुड़वाया मुगलान से यान देखो छुड़वाया मुगलान सो जबर पहाड़ी भाग। 2 बरसा में के मायने बेरी गया सब भाग। बेरी गया सब भाग बरस 15-25 अक्टूबर अदमास राण के मटी उदासी। अमर सिंह ने रणबंका आगे बढ़वाया और देबारी उदयापुर मुगलासू छुड़वाया। देबारी उदयापुर मुगलासू छुड़ाया। तो उमग साहब देबारी और मुगला यानी उदयपुर मुगला से यानी आजाद करा दीजिए साहब। आगे देखो कहीं कहीं आदत आजाद कराया ना कि मांडल मोही मदारिया थानो खास दिवेर। भाग गया कब्जा करे कमरा भाग भाम दिलेर। कमरा भाम दिलेर भाग मैदानी जीत्यो। जहाजपुर भूभाग पतह हो गयो मन चीत्यो। मटी मेटी राणा ने अकबर की धांधल होई। थाना अब 36 जीत लिया मांडल मोही। थाना इस तरह से साहब 36 थाना यानी वापस 36 थाना के ऊपर कब्जो कर ले जो जे कन्ना मांडल है, मोही है, मदारिया है और
जाजपुर है, उनको भूभाग है तो ये अतना थाना यानी करीब 36 थाने यानी वहां पर जीत लिया साहब। आगे देखो आप कि थाना अब 36 जीत लिया कि नतनुआ चालू करे महाराणा अभियान, नतनुआ चालू करे महाराणा अभियान, भाग सराड़ा जीत लिया कुंभलगढ़ अशियान, कुंभलगढ़ अशियान वीर 56 तक आ गया, देसूरी आसिंद बेस रोड गढ़ छा गया, सभी पर्वती नाका मुगला का चत हुआ, जीत रहा मेवाड़ ठिकाना अब नतनुया, जीत रहा मेवाड़ ठिकाना अब नतनुया। तो छुड़ा लियो प्रताप ने सब लगभग सब प्रदेश, यानी मेवाड़ प्रदेश का लगभग पूरा इलाका को मुगलों से इन्होंने आजाद करा लिया। तो देखो कि छुड़ा लियो प्रताप ने लगभग सब प्रदेश और बन गया अब मेवाड़ का राणा जी हर देश, राणा जी हर देश खबर लाहौर पहुंच गई, 1586 सिंगम दूक गूंज गई, बड़के काक हुयो एक बार सर पुड़ा लियो छे, और मांडलगढ़ चित्तौड़ बच्चों सब छुड़ा लियो छे, मांडलगढ़ चित्तौड़ बच्चों सब छुड़ा लियो। तो इस तरह से महाराणा प्रताप ने पूरा ही मेवाड़ के ऊपर अधिकार कर लो, मात्र एक तो मांडलगढ़ और एक चित्तौड़, ये 2 इलाका बाकी रह गए छे। और यह खबर जब बादशाह ने लाहौर के अंदर सुनी ना तो उन्हें सिर पीट लियो, अपना घुटना में सिर दे दियो साहब कि गजब कर दी साहब आदमी ने। आगे देखो शासन व्यवस्था जीतने के बाद में महाराणा प्रताप की जो परीक्षा की अब कि प्रजा को ऊपर कशा शासन करे जाओ और शासन व्यवस्था कशी हो, ये महत्वपूर्ण चीजें देखो आप कि शासन व्यवस्था कशा की महाराणा प्रताप की। मधुमंगल सिंह जी साहब, दुर्गा शंकर जी बैरागी जी साहब, बोधेश्वर साहब, गौरी शंकर जी और निर्मल ज्योति से गिरिराज सिंह जी, शासन व्यवस्था देखो साहब महाराणा प्रताप की। बस गया उजड़िया गांव सब, बस गया जो गांव उजड़ गया जो वापस बच गया साहब, बस गया उजड़िया गांव सब, कस्बा नगर खलान, व्यापारी धंधो करे खेती करे कसान, खेती कते करतान नुयो उद्योग पनपरिया, लोगा की जेबा में नज कलदार खन गरिया, जागीरा का रुतबा जमींदार सब हंस गया, आलमाल ठाकुर जी पाचा मंदिर बस गया, आलमाल ठाकुर जी पाचा मंदिर बस गया। आलमाल जो यानी जो मंदिर उजड़ गया था वो मंदिर के अंदर ठाकुर जी मुस्काबा ला गया साहब। राजपूत पंचायता सामंती जागीर, गड़ी टकानो जल करी रजपूती तासीर, रजपूती तासीर, चूड़ावत झाला हाडा, राठौड़ी चौहान पवारा का मन गाड़ा, और बलिदानी का बेटा बन गया राजदूत छे, और इलान देनी खदी जातिया राजपूत छे, इलान देनी खदी जातिया राजपूत छे, यानी अपनी इज्जत न देनी ऐसा की कौम जी है राजपूत। तो ये के लिए साहब देखो कि राजपूत पंचायता सामंती जागीर, गड़ी ठकानो झलकरी रजपूती तासीर, रजपूती तासीर चुड़ावत झाला हाडा, राठौड़ी चौहान पवारा का मन गाडा, बलिदानी का बेटा बन गया राजदूत छे, और इलान देनी खदी जातिया राजपूत छे, इलान देनी खदी जातिया राजपूत छे। तो देखो साहब कशा कशा राजपूत सरदारां ताई कसी कसी जागीर दी च महाराणा प्रताप ने, जो बलिदान हो गया चा वहां का पुत्रा कताई वहां का बेटा कताई कतो मान सम्मान दियो छे। तो फूलचंद जी, विश्वकर्मा जी साहब, दुर्गा शंकर जी, बोधेश्वर साहब देखो कि देदादी झाला राज राणा, देदाजी झाला देदाजी झाला राज राणा सादड़ी जागीर में, यानी जो झाला जी दीदाजी झाला माँ का जो वंशज था, तो देदाजी झाला राज राणा सादड़ी जागीर में, राठौड़ ठाकुर का मुकुंद
बदनौर आई सीर में, रावत चौड़ावत जेत के, 35 उम्र भाग में, रावत चौड़ावत मेघ बेगू हक मलियो आखिर में। तो रावत चौड़ावत जेत कताई 6 उम्र की जागीर दी साहब, रावत चौड़ावत मेघ कताई बेगू की जागीर दी। आगे देखो, पमार रावजी शुभ करण, बिजोलिया राज बहाल छे, पट्टा दिया जागीर नूतन, सब तरह खुशहाल छे। बदनौर का कमरान जी मनन दास रण राठौड़ ने दे देलवाड़ा हास रिया, ईवड़ा में खास उछाल छे। सिसोदिया रावल करण जी कुर्बान पत्ता पूत छे, आमेट की जागीर में मेवाड़ को अवधूत छे। बाटड़ा रावत भाणजी, बाटड़ा राणा बाटड़ा रावत भात जी, सांगर देवोत वीर ने बख्शी छे भिंडर बाण सिंह, शक्ति को वीर सपूत छे। करियो कटन मेवाड़ की सेना को कीका राण ने, बख्शीश दी जागीर जाने मान दियो करपाण ने। ढीला का तेगा तीर तन गया सामरिक भूभाग में, चामुंड ई राजधानी निर्णय कर लियो महाराण ने। तो इस तरह से साहब जागीरा सभा कताई दे दी महाराणा प्रताप ने, और चामुंड कताई अपनी राजधानी बना ली महाराणा प्रताप ने। तो नैतिक चरित्र गाठोल मनोबल में घणो विश्वास छे, आदर्श ऊंचा अटल नीचे राणजी में खास छे। 300 मीला परिधि छे पहाड़ा माल की, ए विजय ये दुर्ग जहाँ पे डीट खासम काश छे, ए विजय ये दुर्ग जहाँ पे नजर खासम काश छे। तो वहां की खासियत देखो आप, राज करबा की तरह की सोच महाराणा प्रताप की। कुलचंद जी साहब, मधुमंगल जी सर, बोधिसत्व साहब देखो आप, उदारता सहिष्णुता निरपेक्ष धर्म प्रदान छे, जन चेतना की लालसा कीका की सोच महान छे। आदिवासी भील समूह यहाँ का दाया बाया अंग छे, यहाँ के भरोसे रण करियो, रण हार गयो सुल्तान छे। आखिर समय धन राण काट्या राज कर चामुंड में, निष्कंटक वर्षा 8 तक कीका रहा चामुंड में। चित्तौड़ मांडल गढ़ ने जीत्या या कसकची साल थी, और बस्ती नोही कस्बा नगर जुड़ता गया चामुंड में, जुड़ता गया चामुंड में। तो इस तरह से महाराणा प्रताप ने 8 साल तानी चामुंड में अपनी राजधानी बनाई और वहां अपनो राज करियो साहब। और कीका को प्रताप, यो नयो जो मैं आपके टाइम टॉपिक सुना रही जो कि मैंने जो महाराणा कीका को जो महाकाव्य लिखो, इनको नाम कीका को प्रताप क्यों रखो, इनको नचोड़ा आप एक अंदर देखो कि कीका कहीं कहीं बहादुरी का काम करी जाए, कहीं कहीं राज को पर की तरह से अपनी मुट्ठी के अंदर राज के ताई की तरह से समेटे हो। देखो आप कि जननायक योद्धा खड़ा, वहां की कीर्ति, प्रताप को मतलब कीर्ति, यश, गुणगान महाराणा को, कीका को प्रताप यानी कीका की कीर्ति, यहाँ का यश गुणगान की तरह से बड़े साहब देखो आप। जननायक योद्धा बड़ा महाराणा प्रताप, सर्वधर्म आदर करे, मुंह समरू प्रभात, मुंह समरू प्रभात राण स्वतंत्रगामी, जन्म भूमि का ये सपूत रण जोधा नामी, प्राण फूंक दिया मुर्दा में साचा जन पायक, कुशल चतेरा मानवता का ये जननायक, कुशल चतेरा मानवता का ये जननायक, कुशल चतेरा मानवता का ये जननायक। देखो आप कि जना जनाई ने बताया आजादी को अर्थ, महाराणा प्रताप ने आजादी को नाम काई छे, आजादी कशी हो छे, हर जन जन के ताई ये बताया कि आजादी की कीमत क्या है। वो देखो आप, जना जनाई ने बताया आजादी को अर्थ, सार्वभौम स्वतंत्रता के बिन जीवन व्यर्थ, के बिन जीवन व्यर्थ चेतना रग रग भर दी, कूटनीति अकबर की रण एकाडी धर दी, की को बस गयो जनता के मन रगत कड़ा में, आजादी की भूख जगारियो जना जना में, आजादी की भूख जगारियो जना जना में। के मन क्या का अधिकार को घणो रखाणो ध्यान, महाराणा प्रताप का ध्यान रखाना चाह, खास कर जनता को। देखो आप, मन क्या का अधिकार को घणो रखानो ध्यान, यही कारण संसार में बड़ी राण की शान, बड़ी राण की शान उजड़ गया घर बनवा दिया, खेत रहा रण में वहां का परवाह बसा दिया, और पुनर्वास गाँव में होता चेहरा मलक्या,
और मनक पड़ा में स्वरम फैले, मन क्या मनक पड़ा में स्वरम फैले, मन क्या। तो इन तरह से महाराणा प्रताप ने उजड़िया हुआ गांव, उजड़िया हुआ घर, उजड़िया हुआ नगर, उजड़िया हुआ शहर वापस बचाया साहब गिरिराज सिंह जी साहब। आगे देखो कि करियो हिरासत में हरम घना बीपरिया लाण। हूँ भगत याद दिलाई थी कि जब अमर सिंह ने रहीम खान खाना को जो यानी जनानो परिवार से उनका ताई गिरफ्तार कर लिया, उनके लिए बहुत बड़ा नाराज हुआ है। वो देखो आप कि करियो हिरासत में गरम गणा बीफरिया राण, कुंवर अमर सिंह बोल रहा नर नारी पहचान, नर नारी पहचान बहन बेटियां सबकी छे, नारी ब्याह सम्मान रीत आपा कुल की छे। अब्दुल रहीम खान खाना को दरप हरियो छे और देश सरपाव हरम ने कंवरा विदा करियो छे, देश सरपाव कंवर ने हरम विदा करियो छे। ई तरह से बहन बेटा की इज्जत करबू मन सिखायो छे। और अमर सिंह कहता है कि अपनी बहन बेटे जी यहाँ कहता है सरपाव और यहाँ कहता है गणा गांठ दे करके और बाकायदा यहाँ का तम्बू में दाग छोड़ करके आओ आप। तो अच्छा बड़ा दिल का अच्छा महाराणा प्रताप। आगे देखो आप कि नारी का सम्मान में कसर न छोड़ी राण, अबलासो सबला बनी नभ में भरे उड़ान, नभ में भरे उड़ान संरक्षण में राणा के, साको हुई ने बाद न आज आई प्राणा के, मानव अधिकारा पे मुंह जाऊं बलिहारी। और महिषासुर मर्दनी बताई चेंद्र नारी, महिषासुर मर्दनी बताई चेंद्र नारी। तो महाराणा प्रताप ने महिषासुर मर्दनी नारी के ताई बताई है। महाराणा प्रताप के बाद में जोहर न हो साहब कभी भी बाद में, फिर वो आखिरी जोहर भगती हो जाऊंगा बाद में कभी जोहर न हो। ये महाराणा प्रताप की यानी दूरदर्शिता को और वहाँ की कर्मठता को और वहाँ का जो आत्म जो वहाँ को जो बल छो उनको ही प्रताप छो। देखो कि जूझा 6-10 साल तक जंगल खेत खलान, लड़ियो मुगल पण थाक गया, पतला गया अवसान, पतला गया अवसान काल दर काल पड़ियो छे, राणो की कोई बपतासु खूब लड़ियो छे, ताल तळैया बड़ा जलाशय ने पूजा छे, और पर्यावरण बचावा खातर खुद जूझा छे, पर्यावरण बचावा खातर खुद जूझा। तो ये तरह से पर्यावरण को भी वहां रक्षण कर्યું છે महाराणा प्रताप ने। ताल तळैया खुदाया, बावड़िया खुदाया साहब है, नेरा खुदाई है। तो ये तरह से पर्यावरण के यहाँ जंगल लगाया माने, तो यो मान के एक पर्यावरण बचावा को भी काम करी जे साहब। देखो कि कशा बचत जल की करा, जल जीवन की जो मिशन जो आज चाल रही जो उस जल जीवन मिशन के ताई माने कशा फलीभूत करी जो। देखो आपने महाराणा प्रताप के ताई मान ऐसा ही न क्यों जाओ साहब, वहाँ के ये खासियत चीज ये देखो आप गौरी शंकर जी साहब कि कशा बचत जल की करा, जन समझावे राण, पर्यावरण सुधार लिया तो बच जावे प्राण, तो बच जावे प्राण, बाग जड़ बूटी लगाया, अरे वल्लभ विश्व ग्रंथ के आयुर्वेद रचाया, हरियो भरियो जंगल जीवन खुशहाल दिशा से, हो आनंद निरोगे काया बने अशा से। तो मान विश्व ग्रंथ आयुर्वेद की रचना करवाई थी साहब। तो आगे देखो आप कि संस्कार बिन जिंदगी पंछी पशु समान, मंडवाया महाराण ने ग्रंथा में प्रमाण, ग्रंथा में प्रमाण जिंदगी कशा जीवनी, ज्ञान घरत विज्ञान चांदरा चादरा कशा जीवनी सीवनी, और आश्रय दाता विद्वाना का कंठहार छे, और जीवो जीवादियो भारत का संस्कार छे, जीवो जीवादियो भारत का संस्कार छे। संस्कार बिन जिंदगी पंछी पशु समान, और मंडवाया महाराण ने ग्रंथों में प्रमाण। इस तरह से बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करवाई महाराणा प्रताप ने, जो नैतिकता सिखाओ चा, जीवन जीवा को ढंग सिखाओ चा। तो महाराणा प्रताप मान अशा न हो साहब, ये पीछे ये कारण से आप देखता जाओ आगे कि सुखद राज किण विद हुए, रचा राज अभिषेक, चक्रपाणी पंडित जिशा मांड्या रहा अभिलेख, मांड रहा अभिलेख संरक्षण राणो जी को, बण्यो सास का खातर ओगत पाणो जी को, करवाया अभिषेक पद्धति शब्द साज से, मेवाड़ी गुजरात मराठा सुखद राज से, मेवाड़ी गुजरात मराठा सुखद राज। तो 3 साल नैतिक चरित्र का बड़ा बड़ा ग्रंथा की रचना करवाई थी महाराणा प्रताप ने कि जीवन कशा जियो जाओ। आगे और देखो चित्रकला,
कोई यानी ऐसो कोई डिपार्टमेंट न छोड़ो जहाँ का महाराणा प्रताप ने काम न करवायो। देखो साहब प्रजापति जी और गौरीशंकर जी साहब, चित्रकला, मूर्त कला, कला संगीत, चाहे चित्रकला हो या मूर्त कला हो या संगीत कला हो, सभा में काम करवाई छे सामान। बहुत ध्यान दियो छे, ये बजे समान होया छे वो चित्रकला, मूर्त कला, कला संगीत, आश्रय दाता राण जी हरक रया मनजीत, हरक रया मनजीत, राग माला बनवाई, छमो राग 36 रागणी खुद मंडवाई, दीन निसारू कलावंत विचित्र कला छे, चामुंड चित्र शैली की या चित्रकला छे, चामुंड चित्र शैली की या चित्रकला छे। तो चामुंड के अंदर जो चित्र शैली इन्होंने बनाई, चामुंड यानी उनको नाम ही चामुंड चित्र शैली रखाने साहब। तो अशंक चित्रकला यानी के यानी मंडवाई जी यानी ऐसा बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखाया। तो जगा गया महाराण जी जन जन में विश्वास, कीर्तमान आदर्श का महाकाया मधुमास, महाकाया मधुमास ठाण मन जीती, आवे गो उजियास अमावस काली बीती, इलान देनी कट जावे सर सखा गया छे, आजादी की जोत देश में जगा गया छे। तो देखो कि महाराणा प्रताप ने इतना महान काम करे छे साहब। 8 साल की, सिर्फ 8 साल यानी राज करियो। उनके अंदर आप देखो, आप आगे का वृत्तांत देखो आप। राष्ट्र प्रेम सर्वधर्म को स्वभाव करुणा कर, राष्ट्र प्रेम सर्वधर्म को स्वभाव करुणा, स्वाधीनता सहिष्णुता राणा के मन भाई छे, पाग न झुकाई यीशु बदलियो देश राग, दलीपति बादशाह की याद पे लड़ाई छे, अरे नीतिगत आदर्शा की पालना करे छे राण, संस्कृति साहित्य में अलग जगाई छे, और नारी को सम्मान मनक्या को बधे और मान, पर्यावरण संरक्षण जल नीति जग छाई छे। पर्यावरण जल संरक्षण जल यानी जल संरक्षण करने की, पर्यावरण बचाने की जो नीति महाराणा प्रताप ने अपनाई है, उनकी सब जगह सराहना हुई है। और अब कीका को प्रताप आपने सुनियो। इसके बाद में कीका को परिवार में कुणकुणचा फूलचंद जी, विश्वकर्मा साहब, छोटे सिंह जी, दौलत राम जी और निर्मलोदित सर। आगे देखो कि 14 राणिया महाराणा प्रताप जी के, 14 राणिया महाराणा प्रताप के। देखो हरि राम जी बेगानी साहब, बिश्नोई साहब को ताई नमस्कार करना चाह। महाराणा प्रताप को परिवार देखो कि 14 राणिया महाराणा राणा प्रताप जी के, अमोलक दे प्रताप जी चौहान जाई छे। वहां का नाम भी देखो, दादा निर्मोही जी देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप की रानिया का नाम भी, वहां का बच्चा का नाम भी देखेगा आप इनके अंदर कि 14 राणिया महाराणा राणा प्रताप जी के, अमोलक दे प्रताप जी चौहान जाई छे, पूर्वाणी राव माम राव जी, पंवार पितु अजमदे कंवर राणा जी के मन भाई छे, चंपाजी कंवर झाला पितु जेत सिंह, फूल कंवर राठौड़ भोज राज हुल राई छे, रतन कंवर जगमाल जी पंवार दाता, दाजी राम सिंह राठौड़ा की फूल आई छे, दाजी राम सिंह राठौड़ा की फूल आई छे। तो ये देखो यहाँ का नाम देखो आप महाराणिया का कि चौहान कर्मसेन जाकी छे जसोदाबाई, मानजी राठौड़ की रतन कहलाई छे, राठौड़ा चौहानी लाखा जी, भगवत भाई सोलंकी कंवर प्यार राम सिंह जाई छे, राठौड़ कंवर माधो अखेराज हुलराई, सही मता हाडी सुल्तान ने खलाई छे, और खींची राय मल जी की बेटी छे कंवर आस, राठौड़ी कंवर रण सती बतलाई छे, और अमराजी नाथ कचरोजी सेम मल भगवान राम सिंह चंदो सुत वहां का बतलाया छे। अब देखो बच्चा का नाम देखो, वहां का महाराणा प्रताप का बच्चा का नाम देखो कि अमराजी नाथ कचरोजी सेममल भगवान राम सिंह चंदोजी सुत बतलाया छे, और हाथी मान सिंह सावलदास जी गोपाल जसवंत राय भाण दुर्जन गोदी हुल राया छे, और सुख जी कल्याण दास पूरण
દુલાર્યો ખાસ રાણજી રાણાને ગોદી પાલણે ઝુલાયા છે અર રકમાવતા રમા કમર કુસમાવતાસી બેટા દુર્ગા સુકાને ઘણાઈ હરકાયા છે રકમાવતા રામ કમરા કુસમાવતાસી बेटा दुर्गा सुखा ने घना ही हसाया चाहे। तो ये तरह से महाराणा प्रताप को जो पूरा परिवार था आपने सुनियो, यहाँ का बेटा बेटा को नाम, यहाँ की जो पत्नी चीमा को नाम और कहाँ से आई है। और आखिरी में अंत में देखो आप वहाँ को अंत समय क्षण खड़ी है महाराणा प्रताप को यो आखिरी सोपान चाल रही है साहब। और आप लोगों का नाम मारता है सरायो ये पूरा केका का प्रताप कहता है सुनियो के लिए गुणो गुण आपका आभार व्यक्त करूँ छू। आगो को ये देखो आप कि टूटी प्रचंता किया जब शिकार खेलबा के लिए गया जंगल में तो धनुष को पर प्रतंचा यूं चढ़ाई तो वह डोरी टूट गई। डोरी टूटवा की वजह से यहाँ का पेट के अंदर जो यानी घात हुई जो यानी चोट लागी है वह चोट इतनी खतरनाक थी कि माने यहाँ को प्राणांत कर दियो जो। तो आप ही देखो ये आखिरी क्षण चल रहे चाहिए। टूटी प्रचंता धनुष की आकेट सु राणा गया लागी जबर की चोट उदड़ी खाल तन लहू बया पीड़ा उदर में सूल ज्यों चाले जबर की कांट से उकड़ू हो बेटा बोल रहा अब दर्द ना जावे सया आया बना आखेट के मनमान दुखड़ो छाल रियो आगात अतनो जोर को आता ने कोई बाल रियो नबजा टटोले वेद था क्या रोग बढ़तो ही गयो आई न साता द्वाइसू लागे छे अब दम टाल रियो। तो सामे समय आखिरी घना दुखी चा कुशल क्षेम पूछे सरदार। ये देखो आप आखिरी समय के समय आखिरी घना दुखी चा कुशल क्षेम पूछे सरदार रावत वीर सलुम्बर बोले मन को भेद कहो दातार प्राण मचल रहा जाबा लेके सांस अटक रही बारंबार कशा आप सु दूरा होता जा रहा भगवान यम करतार मांडल गढ़ चित्तौड़ फते बिन कशा चैन की लेऊं सांस सोना चांदी का बर्तन में बरसा सुन खायो घास गाऊ तकिया मखमल गद्दा छोड़िया तले बचाओ खास नहीं भरोसो अमर सिंह पे यूं छोड़ू हाई न सास नहीं भरोसो अमर सिंह को यूं छोड़ो। तो महाराणा प्रताप सलोमर सरदार से कह रहे छे कि जा तने मांडल गढ़ और चित्तौड़ न जीत लियो आतानी मैं साता ना सक करे न सोना चांदी का बर्तन में खानो खाऊं और न गाँव तकिया के ऊपर सोऊंगू और मारा ताई अमर सिंह के ऊपर कोई भरोसो कोई ना कहीं मारी आन के ताई पूरी करोगो कि न करोगो यूं भाई से मुस्तड़ पर जो साहब। तो जितेंद्र जी दादा आगे आप देखो कि अमर सिंह मारी अभिलाषा पूरी करे घनी बलिहार बप्पा रावल को यो वंशज राखे लाज घनी बलिहार मारो राख सये कई गौर बन के मेवाड़ी प्रतिहार कसमा खावी अकबर को जीवन भर करो रहे प्रतिकार। तो महाराणा प्रताप करे कोई अमर सिंह बेटू मारो मारे सामने कसम खा करके कहे कि मैं अकबर से जीवन भर लड़ाई लड़ूंगा उसके सामने घुटने नहीं टेकूंगा तो मैं प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं साहब। तो इन्हीं तरह का महाराणा प्रताप देखो आप कि अमर सिंह मारी अभिलाषा पूरी करे घनी बलिहार बप्पा रावल को यो वंशज राखे लाज घनी बलिहार मारो राख सके कहीं गौरव बन के मेवाड़ी प्रतिहार कसमा खावे अकबर को जीवन भर कर तोरे प्रतिहार अरे कसमा खावे अकबर को जीवन भर कर तो करे प्रतिकार भूल सको ना ऊदन रावत भूल सको ना ऊदन रावत को रानी बतला रहा छा लामी सांसा खींच खांच कंवरा सू कह कुलार्या छा कवतानी माँ दुख झेलेगा झूझ खार फू पार्या चार चावेगा दागी राजा वही ओ गोमा पे झल्लार्या छा ये लेके आप कसमा खाओ ये लेके आप कसमा खाओ मेवाड़ी आन रखानेगा बप्पा रावल की जस गाता चारण कभी बखानेगा अकबर की कूटनीति चाला
अकबर की कूटनीति चाला, जब ताणी नहीं पछतावेगा, तब ताणी देश प्रेम आजादी यू राजा नहीं जानेगा। जब ताणी देश प्रेम आजादी यू राजा नहीं जाने। तो इस तरह से करया कि महाराणा प्रताप मारा प्राण तो निकल जावे, लेकिन मारे ताई पाछी की चिंता लाग रही है कि जो काम ना दूर छोड़ा मारो बेटो प्रताप सिंह कर पाओगो कि न कर पाओगो। तो देखो आप कि जब तक वापस न ले हूं मांडल गढ़ चित्तौड़, करतो रहूं कोशिश मुँह जीता जी जी तोड़, जीता जी जी तोड़ बचोना तले बचाऊं, सोना चांदी बर्तन में भोजन न खाऊं, आन रखूंगा कोल वचन पूरा हो जब तक। अकबर ने जीता जो वापस लियो ना तब तक, जहाँ तने अकबर ने ये जीत लिया वहां वापस न लियूंगा, वहां तानी मारता चैन न मिलेगा साहब। छोटे सिंह जी प्रजापति साहब, ये चंद्र जी दादा देखो आप, और सब सरदारा से कसमा खाओ खुआओ जब अंत समय के अंदर। अब कसमा देखो कहीं कहीं खुआओ छे, खाओ कसमा कंवर जी मारे सामने आज, अकबर की शरणागता जावे ना सरताज, जावे ना सरताज शान सु सरग सिधारूं, साता सु सुख देवा हाली मौत सिकारूं, बचन देवो सब वीर आप मारे डिंग आओ, और सदा रहे मेवाड़ सलामत कसमा खाओ, सदा रहे मेवाड़ सलामत। तो मेवाड़ सलामत सदा रहे, इन तरह के आप कसमा खाओ तो हम प्राण त्याग दवा के लिए तैयार जो। निर्मल जी बोस आगे देखो आप कि शोक की लहर आखिरी चाल रही हो कि यम जीतो रण हार गयो, की को जीवन जंग, और महाराणा मेवाड़ बिन भव सागर बदरंग, भव सागर बदरंग गमी का बादल छा गया, बेर भुला बेरी के नैना आंसू आ गया। 1597 ईस्वी में दम हीट्यो, और 6-19 जनवरी राणा सो यम जीत्यो। 19 जनवरी 1597 ईस्वी की बात है ये, और 19 जनवरी के दिन महाराणा प्रताप ने प्राण त्याग्या साहब। तो देखो कि यम जीत्यो रण हार गयो, की को जीवन जंग, महाराणा मेवाड़ बिन भवसागर बदरंग, भवसागर बदरंग गमी का बादल छा गया, बेर भूला बेरी के भी आंसूड़ा आ गया। 1597 ईस्वी में दम हीट्यो, 6-19 जनवरी राणा सो यम रूट्यो। और खबर सुनी लाहौर में सरग गया महाराण। देखिए आप महाराणा प्रताप की महानता का गुण, जब गुणगान, वहां की मृत्यु का समाचार जब अकबर ने लाहौर के अंदर सुना, तो लाहौर में अकबर की कहीं गति हुई साहब। ये यानी बेर के ताई बेरी ने बेर बुला दिया, और भगत ना गल गल आंसू आ गया महाराणा प्रताप का मृत्यु का समाचार सुनता है अकबर का। देखो आप ये कि खबर सुनी लाहौर में सरग गया महाराण, हाव भाव सो लाग रहो, गफला गया सुल्तान, गफला गया सुल्तान ने जड़ मोती ला गया। अतना बेगा सा अकबर सु पिंड छुड़ा गया, मचो तहल को चो मेरा में जबर बनी छे, और दुरसा आडा घना दुखी जब खबर सुनी छे, दुरसा आडा घना दुखी जब खबर सुनी छे। तो हूँ मगर साहब दुरसा कवि छा, बहुत बड़ा नामी कवि छा, जो अकबर के साथ ही रहे। जब खबर माना दुरसा ने सुनी तो वो गफला के वहां की हालत बुरी होगी, और वो महाराणा प्रताप की बड़दावड़ जब वहां पर दरबार के ताई सुना हो छे, तो लोग बाग हक्का बक्का रह गया को यो दुरसो काई कर रहे हो यो अकबर का ताई दुश्मन की, यानी इस तरह से बड़दावड़ लगा रहे जो, और अकबर का ताई गुस्सा आ जाओगे तो कि नाड़ की काट देखो। लेकिन अब आगे देखो को मुंह को यानी अकबर ने उनको कहीं जवाब दे छो। पंक्ति देखो आप, सवा बीच सन्नाटो छाग्यो जस गावे आड़ा कविराज, के सभा बीच सन्नाटो छाग्यो जस गावे आड़ा कविराज, गणो नचायो रण में घोड़ो धन ताने मेवाड़ी राज, ले राई मेवाड़ पताका राखी शान पाग की लाज, शेरा में वह बबर नो हत्या पंछी बीच शिकारी बाज। अरे आप करियो छे राज दिला में साच मोचे यगलिंग दीवान, मेला छोड़ जो बड़ा बस गया पण नंड गोसाई मान, अरशाई झरो का पे न झाक्या कीरत रान उड़े यसमान, थारी धमक यसी बादिली सोन सक्यो डंग सु सुल्तान, सोन सक्यो डंग सु सुल्तान थारी धमक। तो थारो अतनो खोप छो कि अकबर सुल्तान डंग से नींद न निकाल सके साहब। तो यो आड़ा
जो दुरसा कवि छा वहां के बरदावल गा रहा छो दादा जितेंद्र जी देखो आज कि दुनिया में थारो जस फैलो अकबर सू ना माने हार थारा भय सू रहा सचेता रही म्यान बारे तरवार सदवा में सुल्तान गणा चे करवट बदले बारंबार सेली साच छोड़ी कुलारिया ठाम छोड़ी नैना धार साच मुझको तूरण बंको तारे जस पहलो धन रात अरे गोइल वंश का यह उजाला पहलो नाम थरो प्रभात ए हार मान हार गया रण अकबर थासू ए हार गया रण अकबर थासू आज करी 25 शहमात सब जब सू अरे सब सू था 19 रया 20 रही था की घर बात सुन बरदावल महाराणा के चानो मुन हुयो दरबार ये दुरसा को राम ही बेली तभी जबान कहे सरदार महाराणा अकबर का बेरी वाका गुणगारो बदकार लड़ी लड़ाई 10 बरसा तक तड़ी रही शाही तलवार न तो मरियो न पकड़ में आयो हार मान हो गयो सुल्तान ना को चना चबा दिया रण में डूब गया सपना अरमान बड़ा बड़ा सरदार सूरमा राणा ने कर दिया कुर्बान खैर नहीं दुरसा कवितारी बेरी का कर रियो गुणगान बेरी का कर रियो तो ही तरह से दरबारी करिया छे कि दुरसा कवितारी खैर नहीं है तू बेरी का गुणगान करियो छे तो देखो आप हिम्मत पे बलिहारी जाऊं धन धन होगी लेखनी आज भाव ताड़ गयो तू मनड़ा का था पे करे मुगल को नाज और दी बख्शीश मोखड़ी अकबर हीरा मोतीड़ा पुखराज मुकुटमणि राणो में वाड़ी आप हिंद का चो सरदार आप हिंद का तो हिम्मत पे बलिहारी जाऊं उनकी बरदावल सुन करके अकबर ने दुरसा कवि के ताई मोतिया को हार गला को उतार करके उनके ताई सम्मान में दियो साहब मुतारी हिम्मत की दाद दूं छू कि तने जो बरदावल गाई छे महाराणा प्रताप की वो सूरवीर अच्छा कोई छो और वाकई उनको मुकाबलो कोई कोई न छो। ये 4 पंक्तियां के बाद मारो काव्य पाठ साहब आज यही समापन करूँ छू क्योंकि महाराणा प्रताप को यो कीका को प्रताप जो मैंने लिखो आपने अतने दंतानी सुने के लिए गुणो गुणो आभार। आखिरी सुना देजो कि हिम्मत पे बलिहारी जाऊं दन दन हो लेखनी आज भाव ताड़ गयो तू मंदड़ा का था पे करे मुगल यो नाज अरे दी बख्शीश मोखली अकबर हीरा मोतीड़ा पुखराज मुकुटमणि राणो मेवाड़ी आप हिंद का चो सरदार आप हिंद का चो सरदार। तो इन तरह से साहब दुरसो कवि कहे छे कि अगर मेवाड़ पति मेवाड़ का मुकुटमणि चो तो आप भी हिंद का बड़ा सरदार चो आपके ताई नमन करूँ छू। और यो कीका को प्रताप आज यहाँ समापन हो रही है। आप लोगों ने जो सरायो जो मारे ताई आशीर्वाद दियो उनके लिए मैं घणो घणो आभारी छूँ और घणो घणो आभार डीडवाना राजस्थानी साहित्य समूह का प्रबल प्रताप सिंह जी का छोटे सिंह जी प्रजापति का और जितना भी इस पटल से जुड़े हुआ सभा का घणो घणो आभार घणो घणो धन्यवाद है कि आप लोगों ने हमारे ताई सुनियो इन कीका का प्रताप के ताई सुनियो और इनको जस फैलायो इनके लिए। और ये जो आपने जो प्रयास कराया था राजस्थानी की मान्यता के लिए कि इनके ताई 8वीं सूची में स्थान दे केंद्र सरकार इनके ताई मान्यता दे। तो यह डीडवाना राजस्थानी साहित्यिक समूह की तरफ से यो काव्य पाठ आप सुन रहे हैं। अगलो जो आपके ताई अगला गुरुवार के दिन अगर जिंदा बच्चा रहा तो मेरा भाई के ताई चालू करेंगे अपन उनमें भी आपको आशीर्वाद मिलोगे मारे ताई या पूरी मारे ताई आशा है। तो यो महाराणा प्रताप जो कीका को प्रताप मैंने लिखो है यो यूँ को समापन आज हो रही है। और घणो घणो आभार घणो घणो धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय जय राजस्थानी जय जय राजस्थान।